अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलिए ठीक है। ओके, चौधरी पीके आर के। जी सर, नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर। चौधरी साहब। सब हमारे नमस्कार थोड़ा सा ये नमस्कार चौधरी साहब, बोलिए। आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ जी जी जी, जी, बोलिए आ रही है। बोलिए। अच्छा, ये मिल एक्चुअली रही है, सब मिल रही है, बोलिए। बोलिए चौधरी बोलिए, साहब। आपकी आवाज बीट गायब हो और जाती है। एक्टिव सेट ये नहीं एक्टिव हो रहा है। मैं नेटवर्क में हूँ, अच्छे नेटवर्क में हूँ। आपकी अच्छा, आवाज अब आ मिल रही रही है है। आवाज? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा, अभी क्लियर हुआ? जी जी, जी जी, क्लियर है। बोलिए। अच्छा अच्छा। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपना रिलेयर लगा रखा है, एक बैंगार्ड का। उसमें हार्ट बीट ठीक और एक्टिव सेट ये एक्टिव नहीं हो रहा है, ग्रीन नहीं हो रहा है। इसमें क्या समस्या हो सकती है? है। ओके, ये जो इंस्टॉलेशन के इश्यूज है ना, उसके यस। लिए हमने एक टीम मुख्तस कर रखी है। ठीक है। यस सर। अ, आप उनसे कांटेक्ट करें, रफ़ी साहब ने गूगल। ठीक है। वो उनके भतीजे ओके। हैं, तो उनको उन्होंने स्पेशली तौर पे इस काम पे लगाया हुआ है कि इंस्टॉलेशन के दरमियान जो इशू आ रहे हैं उनको वो डील सर। करेंगे। ठीक है। तो आप अपने जो लीडर हैं उनके थ्रू आप यस सर। उनका नंबर लेके उनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो वो आपको इंस्टॉलेशन के जो मसले हैं वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे, और साथ ओके में सर। आपकी इंस्टॉलेशन में हेल्प भी करवा देंगे। हाँ सर, इंस्टॉलेशन तो हमारा हो गया, उसमें ऑनलाइन योर मशीन ऑनलाइन दिखा रहा है, और अप्रूवल भी हो चुका है। उसमें ये दो चीजें जो हैं वो ग्रीन नहीं हो रही हैं। इंस्टॉलेशन मेरा सही तरीके से हो गया, इसीलिए ऐसे ही अप्रूवल है भी ना, हो गया। बेसिकली ये यस। इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है। अच्छा ये अच्छा, यस यस। इंस्टॉलेशन का ही पार्ट। यस यस यस, ओके अभी ओके अगर मैं ओके। आपको मोज़ेक चेन का बताऊं तो उसके अंदर भी तीन चीजें आती हैं। एक इंडेक्स आता है, एक चेन आता है, और एक यस एक्सप्लोरर आता है। ठीक है, ये यस। तीन चीजें आती हैं, तो तीनों में से कोई एक भी रेड होती है तो सिस्टम रेड हो जाता है। ठीक है। तीनों का ऑन ओके। हो तो फिर ग्रीन होता है। तो इसी तरह इसके अंदर भी ऐसी चीजें होंगी। ठीक है। जी जी। और जी जी। वो बेसिकली इसका हिस्सा है। ठीक है। अच्छा सर, छोटा जी, सा आप एक और बोलिए। था, हो सकता है शायद आपके पास ही इसका जवाब हो। इसमें जब हम सर्वर ऑन करते हैं तो वहाँ लगाया लिखा हुआ है मिनी पीसी आर सर्वर। तो क्या हम अपना पीसी ना लगा करके सर्वर पे भी ऐड कर सकते हैं इसको? या देखिए, सेकेंडली फिर वो लिखता है या रियल मशीन आर या वीएम वर्चुअल मशीन। तो क्या हम वर्चुअल मशीन या सर्वर पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। ये जो आपका पीसी आप लगा रहे हो ना, ये यस एक मिनी सर्वर है। यस मतलब यस यस। कि जो डाटा एक कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा है, वो जितने जी। 6400 कंप्यूटर लगेंगे सब के अंदर वही सर्वर का डाटा सेव होगा। अगर, ओके। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 6400 में से 6399 कंप्यूटर भी हैक हो जाए और एक यस सिस्टम बचा रहे और उसके अंदर भी सारा डाटा होगा, तो आपका ब्लॉकचेन फिर भी बच जाएगा। समझ रहे हैं? यस तो यस। आपका एक एक पीसी जो है वो एक मिनी सर्वर है, मतलब उसके ऊपर पूरे ब्लॉकचेन का डाटा होगा। ओके। तो ठीक है। ये जो तो ये जो अच्छा मैंने जो एग्जांपल दी है वो सिर्फ एग्जांपल ही है। वैसे तो हैकर जो है वो बहुत ज्यादा आईपीस को हम्म। हैक नहीं कर सकते। ठीक है, 4 5 हम्म। 10 को कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं हैक कर सकते। तो मेरा ये कहना था सर कि वर्चुअल मशीन में हम क्या इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो सर्वर होते हैं जो मतलब प्रोवाइड करते हैं, बड़ी बिल्कुल बड़ी कर मशीनें सकते रख हैं, के? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ओके। जर्मनी के अंदर प्रॉपर ये सर्विस चलती है। ठीक है, जी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके सर्वर रन करती हैं, आप से मुनासिब से पैसे लेती हैं। ओके ओके। बिल्कुल ये चीज हो सकती है। अमेरिका के अंदर भी ओके। हो रहा है। जी जी जी। ओके। तो हम इंडिया में रह करके अमेरिका का भी सर्वर ले सकेंगे, कोई समस्या नहीं है? आप इंडिया में बैठ के अमेरिका से सर्वर लें, जर्मनी से लें, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं। उसके जो वॉलेट है, वॉलेट यस। जो है वो आपके मोबाइल के अंदर है, उसकी की आपके पास है, इनकम डायरेक्टली आपके पास आ रही है। किसी ओके के सर, पास भी ओके। कंप्यूटर चले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं अगर बात पाकिस्तान की बात करूं,
तो मेरा जो यस। कंप्यूटर है, जहां मैं रहता हूँ वहां से 300 किलोमीटर दूर रन कर रहा है। ओके। ठीक है, एक और शहर के अंदर जो मेरी प्लेस से 300 किलोमीटर दूर है वहां पे रन कर रहा है, लेकिन सारी इनकम मुझे आ रही है। मैं जब चाहूँ अपने जितने मर्जी कॉइन बाई करूं, सेल करूं, स्टेक करूं, अनस्टेक करूं, जो भी करूं, वो सिर्फ और ओ, सिर्फ बिजली और नेट प्रोवाइड करते हैं मुझे। बाकी सारी जो जी। इनकम है, सारी चीजें वो मेरे कंट्रोल में। ओके सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जानकारी मिला ये मुझे। ओके। थैंक यू जी सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गुड्डू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुड्डू जी। जी जुबैर भाई, मैं ये कह रहा था, ये इस पे जो हमने इसका पोर्टफोलियो देखा है, इसके अंदर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि 18 कंट्रीज लिखा हुआ जहां आता है, तो ये इसकी मीटिंग इसके अलावा भी हो रही है या पाकिस्तान में ही हो रही है? तो पाकिस्तान तो देखें एक कंट्री है, इंडिया भी कंट्री ठीक है, है और जी। हम लोगों के अलावा बेसिकली तो ये यूरोप का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं है ये। ठीक है, ये यूरोप ठीक का है। प्रोजेक्ट है। सर्बिया से स्टार्ट हुआ, तो सर्बिया के अंदर लोग हैं, हंगरी के अंदर लोग हैं, इटली के अंदर जो अब मिस्टर एड्रियानो मोरसन आते हैं इटली के हैं। उसके अलावा जर्मनी के हैं, कनाडा, अमेरिका, रशिया, बांग्लादेश, मलेशिया के आपके दीपक मालविया जी मलेशिया के हैं। इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया 18 कंट्री के अभी तक सर्वर ऑन हो चुके हैं। ये तो कंट्री सर, 18 से ज्यादा है, 20, 22, 25, 30, 35 इस तरह होंगे। कुछ ऐसे अच्छा कंट्रीज भी होंगे जहां पे थोड़ी थोड़ी टीमें बनी होंगी, वहां पे शायद 5 से 10 पैकेज हों, लेकिन वो भी कंट्री काउंट होगा। तो सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जो कंट्री की जो मीटिंग्स हैं उनका कोई लिंक वगैरह कोई चीज है? बिल्कुल है, इंग्लिश जूम भी होती है। आपकी जो इंग्लिश की जूम है, ठीक है, वो होती है 11 बजे। ठीक है, उसका एक अलग लिंक है, उसके ऊपर आप कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो इंग्लिश जूम को। इसके अलावा फिर हंगारियन लैंग्वेज में होती है, वो चूंकि हंगरी की लैंग्वेज है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़नी। इसी तरह रशियन अलग करते हैं, इटालियन अलग करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सबकी जूम होती है। आप मेहरबानी करके मुझे वो लिंक प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे चैट में? मैं आपको इंग्लिश का प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी जो है वो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम नहीं है उनके साथ। हाँ, नहीं, जैसे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो हाँ, उसके लिए। इंटरनेशनल इंग्लिश की आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, इसका जो बाकी पीडीएफ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कि बाकी जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है, तो फिर उसमें हमें कुछ, इसलिए हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंग्लिश डेफिनेटली पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, हर बंदा जो कोई भी जुबान बोलता है वो इंग्लिश बोलता है, तो हम इंग्लिश में लेके आते हैं, या अपनी लैंग्वेज में उर्दू नहीं, हिंदी एक ही बात है, या बात ये हो दूसरा फिर रही है, इंग्लिश। दरअसल बात ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि सिवाय पाकिस्तान के और रीजन भी इसमें अगर इन्वॉल्व हैं, जैसे 18 कंट्रीज उसमें मेन नेट टेस्ट नेट उसमें शो हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं तो वो होगा ना उसका जूम मीटिंग्स का। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए, और वो जो 18 कंट्री शो हो रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आईपी डिटेक्ट करके हो रहे हैं। अक्सर आपने सेंट्रलाइज वेबसाइट देखी होंगी, खुद बनाई होता है, और उस पे लिखा होता है जी इतने सेटिस्फाइड कस्टमर। वो हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं, उनको आप जब मर्जी एडिट कर सकते हो। ये सारी जो डाटा ट्रैक हो रहा है, ये ब्लॉकचेन पे ट्रैक हो रहा है, इस पे आप कुछ भी 19-20 नहीं कर सकते, ये रियल डाटा है। तो ब्लॉकचेन पे कैसे दिखेगा ये? वो तो वेबसाइट है। ब्लॉक ये ब्लॉकचेन के साथ लिंक है ना मेरे भाई, तभी आपको ये अच्छा। शो हो रहा है ना। जी जी जी। हाँ जी, अच्छा। आपका जो किसी भी कंट्री से नोड इंस्टॉल होता है, तो उस कंट्री का एक आईपी होता है, वो डिटेक्ट करता है कि इस आईपी के ऊपर जी। एक नोड रन हो रहा है, वो फलांग कंट्री के अंदर है। तो इस तरह से नोड है। अभी जैसे इंडिया के जितने भी नोड हो, चाहे एक हो चाहे 10,000 हो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, एक ही कंट्री काउंट होगा ना उसका। और इस तरह अगर पाकिस्तान के अंदर एक भी नोड रन हो रहा है तो 2 कंट्री हो गए। ठीक ठीक है, इसी तरह कोई भी कंट्री है उसमें अगर एक एक नोड भी रन हो रहा है तो अलग अलग कंट्री तो काउंट होंगे ना। ठीक है जी, अंडरस्टैंड ठीक है। कर रहे हैं? जी, अंडरस्टैंड कर रहे हाँ, ओके। बी साहू।
हेलो, नमस्कार सर। जी जी साहू जी नमस्कार। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है जनाब, जी, जबरदस्त आ रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये था सर कि जी मेरे जी मेरे मेरे घर में 300 Mbps का वाईफाई है, जो कि ठीक एयर है। वाला है, एयर छतरी वाला है। वो केबल वाला नहीं है सर, तो उससे क्या मेरा नोट चल सकता है क्या? जी जी बिल्कुल चल सकता है। जी जी जी, यही सवाल था सर बस। जी ओके जी। सर, ओके, हेलो, थैंक गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर। जी गुड इवनिंग। अभी कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं राहिल बात कर रहा हूँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। एक मिनट। अभी जो एक मिनट जरा, जिनकी बारी है वो क्वेश्चन करें। अजय अच्छा। गौतम जी, अजय गौतम जी। थैंक यू सर, मंच पे बुलाने जी के लिए। गुड जी इवनिंग जी टू ऑल ऑफ यू। सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं इंडिया से हूं। और सेकंड वन, मुझे सिस्टम में प्लग हुए आई थिंक 5 और 3 8 दिन हुए हैं कुल टोटल। ओके। और सिस्टम तो लाजवाब है बहुत। इसके बारे में जानकारी भी मिली, और पिछले 8 दिन से तो मैं मान के चलिए कि जो भी जूम होती है उसको अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ से हमारे जो अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, उनके साथ बात करके भी सारी चीजें वो कर रहे हैं। आज जी जी तरुण जी का जो हम ग्रुप में ऐड है मोजाइक हाईवे में, तो उसमें एक ऑडियो मैसेज आया हुआ था। वो ऑडियो जी जी मैसेज, वॉइस मैसेज, तो उसमें देख के शायद उसी कारण से ये मीटिंग भी अटेंड की गई। मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा। तो जी उसमें जो ऑडियो में बताया गया है, सर, वो जब हमारे रफीक साहब आएंगे तब वो एक्सप्लेन करने के बाद हम उसके बारे में बात पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा ना, मेरी समझ में, जी जी है ना? बिल्कुल अभी ऐसे उसके ही, बारे लेकिन में। आप हाँ। आसान लफ्जों में, मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ उनका जो कहने का मतलब है। अभी हम वो लोग हैं, मैं रफी भाई, हम सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने मोज़ेक चेन के वैलिडेटर रन किए हैं। ठीक है। अब हमें जब तक, जहां तक नॉलेज था कि मोज़ेक, कि हमें नहीं आइडिया था कि वर्ल्ड के अंदर आप वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हो या अपने सर्वर रन कर सकते हो। हमें मोज़ेक चेन के जब स्टार्ट हुआ तो आइडिया नहीं था। हमने अपने कंप्यूटर बाई किए, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, किसी का इससे भी महंगा कंप्यूटर बना। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे उनको जब रन करना स्टार्ट किया तो फिर समझ आया कि एक कंप्यूटर रन करने के लिए पूरा जो सेटअप है, जैसे 24 घंटे बिजली, 24 घंटे आपको नेट चाहिए, और हाई स्पीड नेट चाहिए, और उसके साथ साथ आपको यूपीएस चाहिए, सोलर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें लगा के एक कंप्यूटर अगर आप रन करोगे तो आपको लॉस है। तो फिर हमने ये किया कि जो हमारे अलग वैलिडेटर्स हैं, ठीक है, तो 10 10 20 20 वैलिडेटर्स को इकट्ठा किया और एक एक जगह के ऊपर उनका कंप्यूटर रन किया, ताकि उनको खर्चा भी कम पड़े और इनकम भी उनकी बनती रहे। तो हम इस फेज से गुजर चुके थे। अब जी। अगला फेज आ गया। उसमें हमें आइडिया हुआ कि ये जो सर्वर है, क्योंकि इंसान सीखता है ना, आज जैसे जैसे फील्ड में जाता है तो उसे नई चीजें पता चलती हैं। तो हम अब अगले फेज में आ गए। अब हमें पता चला कि भाई दुनिया के अंदर ऑनलाइन सर्वर भी रन हो रहे हैं। आपको ना कंप्यूटर खरीदना है, ना आपको नेट लगाना है, ना आपको बिजली 24 घंटे अरेंज करनी है, ना मेरे भाई आपने उधर कोई बंदा बिठाना है जो चेक करता रहेगा कि भाई कंप्यूटर तो नहीं कहीं ऑफ हो गया। ठीक है। तो वहां पे यहाँ आपको यूपीएस लगाना है। तो ये जो कंट्री है इनके अंदर अनइंटरप्टेड सप्लाई यूपीएस और फास्टेस्ट नेट और 24 घंटे बिजली, ये सारी चीजें चल रही हैं और प्रोफेशनली वो इस पे काम करें। आपने यहाँ से बैठ के उसके अंदर अपनी फाइल इंस्टॉल करनी है, और टोटल 15 20 मिनट का प्रोसीजर है, वो आपने कंप्लीट करना है, एंड दैट्स इट। आपका नोड रन हो गया। आपका नोड रन हो गया, आपकी लाइफ टाइम इनकम स्टार्ट हो गई। अभी टेस्टिंग स्टार्ट है, टेस्टिंग जैसे ही खत्म होती है उसके बाद मेन नेट स्टार्ट हो जाएगा, और आपने यही 15 20 मिनट का अमल करना हो गया, एंड दैट्स इट, और आपकी अर्निंग स्टार्ट। और उसके बाद लाइफ टाइम आती रहेगी। ओके, फाइन सर। तो अभी जो और आप इस पे बता रहे पैसे हैं भी ये। आपके बड़े कम पड़ते हैं, चार्जेस भी बहुत कम पड़ते हैं आप। जी जी जी। तो दो चीजें हैं। एक तो हमको जो लमसम चार्जेस 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगना है वो बच रहा है फिलहाल। वो और भी बचा है। आपको अगर बिजली का सेटअप करना है, डेफिनेटली आपको पता है हमारे देश के अंदर, आपके देश के अंदर 24 घंटे बिजली अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, बीच में हाँ, दिन में ब्रेक एक डाउन आध होता दफा रहता है, जाती है, बिल्कुल सही। जी जी अप जी डाउन। जी। तो हमारा तो जैसे ही कंप्यूटर होता है ना, जो सर्वर होता है, नोड जो होता है, हम्म। नोड अगर
अचानक से बंद हो जाए तो उसकी आपको पेनल्टी भी पड़ती है, आपके कॉइन्स कम होते हैं, ठीक है। तो जी अगर आप खुद बंद कर दो फिर पेनल्टी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप मतलब सिस्टमेटिकली बंद हो गया, बिजली चलेगी बंद हो गया, तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है, क्योंकि आप नोड रन कर रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ये जो पार्टनरशिप है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप मुझे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके दोगे, तो ही मैं कमाऊंगा, तो ही आप कमाओगे। अब अगर नोड ही रन नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं होगी, तो ब्लॉकचेन को आप सर्विस दोगे नहीं, तो ब्लॉकचेन आपको पैसे नहीं देगा। ओके तो फाइन। तो ब्लॉकचेन का लास्ट है कि अगर नोड रन ना हो, समझ रहे हैं, तो वो पेनल्टी भी बिल्कुल। डलती है। तो सर ये जो अभी है एशियन कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में कहाँ चल रहा है ये आप ऑनलाइन सर्वर का जो बताए हैं अभी जस्ट आपने रन एशियन कर? कंट्रीज में तो एशियन कंट्रीज में तो मैं अभी रिकमेंड नहीं नहीं है। करूंगा आपको। हाँ, यो ओके। नहीं है, बिल्कुल है, आप जाएं उधर सर्च करें, गूगल पे मिल जाएंगे आपको बेशुमार कंपनियां। लेकिन जी जो ज्यादा बेस्ट है वो आपको जर्मनी और यूरोप वाले जो है, क्योंकि हाँ उनकी इस चीज में वो है, ग्रिप है ना, जी जी। तो नाम है। उसमें जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको सबसे पहले इसमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है सर। तो जैसा आप लोगों ने जांचा परखा है, देखिए रफी भाई हंड्रेड अभी परसेंट आएंगे। सिक्योर है, मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, 100% सिक्योर है। देखें, आपका जो वॉलेट है, हम्म। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसके जो की फ्रेज है वो आपके पास है, ठीक है। एग्जैक्टली जी। आप जब अपना इंस्टॉल करते हो तो अपने वॉलेट को उसके साथ कनेक्ट करते हो, ऐसा ही है। यस यस। वॉलेट की आपके पास है। आपका अगर हम्म उधर वो जो बंदा है वहां पे मौजूद है, वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, हम्म। लाइट ऑफ कर सकता है, आपका सर्वर बंद कर सकता है, ओके। ठीक है। उससे हम्म। क्या होगा, आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। आप क्या करोगे, अपना वही सर्वर का सॉफ्टवेयर उठाओगे, किसी और कंपनी में चला दोगे, तो अच्छा और नुकसान भी किसका कंपनी होगा? नुकसान हाँ, उस बंदे और का किसी का होगा। उस बंदे का होगा कि भाई उसने सर्वर सही नहीं दी। तो आपका तो नोड आपके पास लाइफ टाइम नोड है, ऐसा नहीं है कि एक दफा बंद हो गया तो चलेगा नहीं, वो तो आपके पास पक्का पक्का सॉफ्टवेयर है। एक ऐप की ओके। तरह ही है, जैसे आप कोई भी नया मोबाइल लो और उसमें दोबारा से ऐप डाउनलोड कर लो एंड और उसको चलाओ। यस इसी यस तरह ही यस। वो सॉफ्टवेयर आपकी मलकियत है, आप उसको जौन सी मर्जी कंपनी में जब मर्जी चलाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेके रख दो, और आने वाले 2-3 सालों के बाद आपको दिल करे यार अब मैं चला लूं, तो आप तब चला लो। ये एक ऐसा ही है जैसे आपने एक बना बनाया मकान खरीद लिया, अब आपने उसको किराए पे चढ़ाना है, जब आपका दिल चाहे चढ़ा लेना और पैसे कमाना शुरू कर देना। मतलब उसकी मर्जी से वो वहां सर्वर या सिस्टम ऑफ कर सकता है और यहाँ हम चाहें तो हम भी बंद कर सकते हैं। दोनों पक्ष कर सकते हैं वो काम। आई एम राइट सर? हाँ, मतलब वो नुकसान करेगा ना अपना, आप नहीं करेगा वो, नहीं वो अगर नुकसान नुकसान करेगा तो करेगा। आप करेगा, वो तो कभी भी नहीं करेंगे, वो बड़ा हाँ हाँ पैसिव है। नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बट वो दोनों एंड से हो मैक्सिमम सकता है। वो मैक्सिमम अगर नुकसान करना चाहे, हाँ, वो मैक्सिमम नुकसान नुकसान करना चाहे तो वो इतना ही कर सकता है। तो आपके हम्म। पैसों को वो नहीं निकाल सकता, वो सारी एक्सेस आपके पास। अच्छा वो केवल रन करेगा इतना भर मान लें हमारी तरफ से। ऑन बिहाफ तो हमारे वो वो रन सिर्फ रन करेगा वो। करेगा, हाँ वो रन, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सिर्फ रन और इस करेगा। यानी जी कि जी वो आपके सिस्टम को बिजली और नेट प्रोवाइड करेगा, और उसका कोई काम नहीं है। सीधी सी बात है समझ गया। और इस पे कुछ चार्जेस सर जो है वो कुछ अभी मिनिमम मैक्सिमम कुछ मंथली? डेफिनेटली डेफिनेटली चार्जेस होते हैं, और मजे की बात बताता हूँ कि ये चार्जेस बहुत कम पड़ेंगे आपको, बहुत ही कम, ठीक है। अभी जो अभी हमने फिक्स हो जो आप गए हैं? फिजिकली जी सेटअप जी। लगा के जो हम्म। फिजिकली सेटअप लगा के आप करते हो, उससे बहुत कम पड़ेंगे। अभी कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी रफी साहब ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, इसमें आपको मजीद बेनिफिट भी होगा, और ओके ओके। डेफिनेटली वो कंपनी सूट कर गई होगी, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकती मतलब वो डिटेलिंग वही कर पाएंगे। ठीक है हम वेट कर रहे हैं उनका। और दूसरा मेरा एक चीज है। पूछना था सर कि मैं तो पहली बार इस पे जुड़ रहा हूँ। मैं एक छोटी सी चीज और रखना चाह रहा हूँ अपनी। मैंने एक्चुअली पहले नोट जो लिया था वो पहला 5K वाला। उसके बाद दूसरा 5K का लिया वो दूसरी आईडी के थ्रू। तो वो मेरी आईडी में आ गया। मैंने अप्लाई किया था जब हमारा जब ये सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको बैक पे जो ऑफिस में दिया हुआ है, बैक ऑफिस में सपोर्ट सिस्टम दिया है, उसके पहले मैंने अपने अपलाइन को भेज के वो कराया था। तो वो दोनों हो गए मर्ज हो गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसके बाद तीन मैंने और लिए 5K वाले। तो कल कल रात को लिए थे।
तो वो मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, रफी साहब को वो पहुंच भी गए। आज दोपहर को उसमें से एक मेरे पास आ गया है, डिलीवर हो गया है, ऐसा मान सकते हैं, मेरी आईडी में शो हो रहा है। बट दो अभी बचे हुए हैं सर, तो उसका कुछ स्टेटस कैसा होगा, कब तक आ जाएंगे, कुछ आप रोशनी डाल पाएंगे इस पे? क्यों नहीं रोशनी डालेंगे। आप जी उनको दोबारा से बोलिए कि एक हुआ है दो रहते हैं, तो वो दो भी कर देंगे। वो कई दफा ऐसे होता है, मैसेज सही डिलीवर नहीं होता, उधर भी जी। जाहिर है कोई मिस्टेक हो जाती है। तो आप उनको दोबारा करवा दें कि ये इन तीन सेंड किए थे, इसमें से दो शेयर हो गए एक नहीं ट्रांसफर सर, हो गया, दो हाँ रहते हैं, वो वो मैंने दो भी मैसेज कर कर दें। दिया था, वो कर दिया था सर, मैसेज दोपहर को ही कर दिया हूँ। अब वो तीन में से कौन सी आईडी के हुए वो मुझे नहीं पता, तो मैंने तीनों फिर से जो स्क्रीन वो था हमारा कॉपी पेस्ट वाला, वो उसको फिर से पूरा मैटर उनको भेज दिया है और फिर से लिख दिया है कि प्लीज अप्रूव सर। तो देखिए हाँ, कब उस तक हो पे लिख पाएंगे। दीजिएगा ना, ये तीन भेजिए हैं, इनमें से एक हो गया, दो रहते हैं, ऐसे करके वो हो जाएगा आपका मसला हल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। है ना, हो वो कल जाएगा, तक हो हमारे जाएगा। साथ जी भी ऐसे हो जाता है। हाँ, ये जी हमारे साथ जी। भी हो जाता है ऐसे, ये थोड़ा बहुत दोबारा करवाना पड़ता है, कोई इशू नहीं है। मैं ठीक है, फिर से मैसेज कर दूंगा, मतलब ऐसा ना लगे कि बार बार मैसेज कर रहा हाँ, हूँ इसलिए मैं। जी नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखें आप, बात वही होती है कि आप भी बिजनेस अगर करते रहे हैं, तो जो कस्टमर होता है आपका, जो जिनकी वजह से आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपको बड़े प्यारे होते हैं, वो आपको बुरे नहीं लगते। तो उनके हम अल्हम्दुलिल्लाह केयर करते हैं, आपकी भी केयर करेंगे, और आपके साथ जो जी। लोग जुड़ेंगे उनकी भी केयर करेंगे। आपका कोई मसला नहीं होगा, एक डॉलर की भी कभी आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। इस तरह का हमारा बिजनेस सेटअप है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके जी, अब नेक्स्ट ये सर, क्वेश्चन। सर एक चीज और छोटी सी, कि ये मीटिंग मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी 8 दिन ही हुए हैं, तो क्या हमारी ये मीटिंग कंटिन्यू चला करती है, कोई वीक में कोई ऐसा डेज इसके फिक्स है क्या सर, जूम के? जी जी, मीटिंग होती है। मेरा पाकिस्तान जूम के अंदर मेरा डे होते हैं, दो डे होते हैं मेरे, ठीक है। जी। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, सीखने के लिए हर टाइम आप तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, अभी गौतम जी आगे बहुत सारे लोग हैं, उनके भी क्वेश्चन लेने हैं, तो इसलिए लीजिए अभी सर, बस लीजिए। हेलो। हम आगे हेलो चलते सर। हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, एक हाँ मिनट। सर। जी। शैलेंद्रा, दिलीप जी आप जरा रुक जाइए, शैलेंद्रा सिंह जी। ओके सर, ओके। जी सर, गुड इवनिंग। शैलेंद्रा, जी जी, जी जी सरदार जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मैं शैलेंद्र सिंह इंडिया से बोल रहा हूँ, इंडिया में बनारस शहर से बोल रहा हूँ। मेरे को एक मित्र जी ने जी, लिंक आप दिया। बहुत बहुत वेलकम। मेरे को मित्र ने आज एक लिंक भेजा है अभी 8 बजे करीब शाम में। बोला कि इसमें आप जुड़िए, हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ है सर, क्या चीज़ है, कैसे यहाँ वर्क होता है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ पता इसमें हम लोगों को नहीं है। तो सर इसके बारे में कुछ अगर है डिटेल ओके, या पीडीएफ पीडीएफ कुछ है तो बताएं सर, मार्गदर्शन करें। चले वो, ठीक है। वो हमारे इधर इंडिया के टॉप लीडर तरुण जी भी मौजूद हैं, ठीक है। वो आपको प्रॉपर इस पे गाइड भी कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, बाकी पीडीएफ और वीडियो वगैरह वो आपको दे देंगे, ठीक है। ओके सर। हेलो, अच्छा, ओके सर, ओके बेसिकली सर। ये क्या है। जी। ओके, बेसिकली ये क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। आज से पहले लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को, अच्छा ये भाई जिसका माइक ऑन है ये प्लीज बंद कर दें, और क्वेश्चन करने के बाद अपने माइक ऑफ कर लिया करें, ताकि बात का सही तरह जवाब दिया जाए। ये पी साहू के नाम से हैं, अगर ये बंद नहीं होते तो इनको आउट कर दें प्लीज, मियाँ जी। अगर किसी की वॉइस आती है तो उनको रिमूव कर दें, क्योंकि इस ओके तरह सर। भी सर डिस्टर्ब म्यूट होगी। म्यूट करवा दिया कीजिए सर, म्यूट करवा दिया कीजिए। ओके, अच्छा अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह से एक आम बैंकिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हो, और ट्रांजैक्शन आप अपने ज़रूरत के लिए करते हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है वो बैंक को जाती है, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस की मदद से बैंक आपसे पैसे कमाता है, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का भी बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन करने के लिए जरिया प्रोवाइड करता है। पूरी दुनिया में आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसमें जो फीस कटती है, उस फीस से ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये कमाई करता है। अब बैंक आपको ये बोलता है कि आओ और मेरे पार्टनर बन जाओ,
मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, मेरे पार्टनर बन जाओ, और मेरे पार्टनर बनने के बाद जो जो भी पैसे मैं कमाऊंगा ट्रांजैक्शन फीस में से, उसमें से मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। मतलब अगर 100 रुपया मैं कमाऊंगा तो 100 में से 20, 30, 40, 50 रुपए तुम्हें भी दूंगा। तो इस तरह से तुम भी बिना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, कि मतलब मैं तो बैंक बना के बैठा हूँ, अरबों रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो तुम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मेरे साथ लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अब वो आपको बैंक बोलता है कि लेकिन ये जो लाइफ टाइम अर्निंग है ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है। वो काम और जिम्मेदारी क्या है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कि भाई आया कि जिस बंदे के पास ये ट्रांजैक्शन जानी चाहिए क्या उसी के पास जा रही है, क्या ट्रांजैक्शन एड्रेस ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में डाल के 24 घंटे के लिए चलाना है। वो सॉफ्टवेयर चलेगा तो ट्रांजैक्शन उसके अंदर खुद ब खुद आती रहेंगी और आप वेरीफाई होती रहेंगी और आपकी इनकम बनती रहेगी। अगर ट्रांजैक्शन एड्रेस गलत हो तो ट्रांजैक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, आपकी इनकम नहीं बनती। बाहर कैफ ये इनकम आपको लाइफ टाइम तक आती रहेगी, आने वाले 54 साल तक। ठीक है। और इस तरह से और भी 2 तरह की इनकम हैं जो आपको आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ शिलेंद्रा जी आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या बोला है। यस यस सर, आपकी बात समझ आ रही है सर। और वेंटिलेटर और डेलीगेटर के बारे में कुछ हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सर इसमें कुछ मिनिमम निवेश विवेश क्या है सर? देखिए अगर तो आप मिनिमम कमाना चाहते हैं तो $100 से पैकेज स्टार्ट होते हैं। 100, 250, 750, 1500 के पैकेज हैं। फिर अगर आपने नोड रन करना है, ठीक है, तो फिर नोड के पैकेज 5000, 10000, $25,000 के पैकेज है। ठीक है। नोड का जो पैकेज है उसको नोड कहते हैं या वैलिडेटर कहते हैं, और बाकी जो छोटे पैकेज हैं 100, 250, 750, $1500 के, उनको डेलीगेटर कहते हैं। ठीक है। जी डेलीगेटर के लिए आपको कंप्यूटर नहीं लगाना पड़ता, आप किसी भी कंप्यूटर वाले बंदे के साथ अटैच होके अपनी लाइफ टाइम इनकम कमा सकते हैं। जी, ठीक है जी। ठीक है चलिए बाकी इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पे। ठीक है। तरुण सर। जी हैं वो सर आपको इसके जुबेर सर, हवाले से जुबेर गाइड सर, भी इ- करेंगे। सर इंडिया, सर एक सर मिनट, सर एक सर को पूछ सर, लो सर एक कितना मिनट। टाइम लगेगा। सर हेलो सर जी जी। सर, एक मिनट, मैं लास्ट बात। हेलो जो इंडिया इंडिया में जो काम करते हैं सीनियर सर, उनका नंबर जी प्रोवाइड जी हो जाएगा, हो सकता है क्या? ये इधर इधर ही आपके इधर ही मौजूद हैं। तरुण जी आप इनसे कांटेक्ट कर लें, ये आपसे कांटेक्ट कर लें। हेलो। सर बाकी मियां नवीन जी। साहब आप रफी साहब से रब्ता करो। हेलो। जी हाँ जी जी सर, रफी कहाँ से हो साहब आप? सर, रफी हेलो साहब हम कुछ मीटिंग में हैं। बनारस बनारस से है, बनारस से सर। हेलो आपका प्लान, आपका प्लान कौन है सर? सर आप लाइन मेरे को नहीं पता है। एक मित्र मेरा अयोध्या से दे दिया, लिंक दे दिया, फैजाबाद अयोध्या से। अच्छा, फिर? वो बोला कि कुछ हमको पता नहीं है सर, आप इसमें जुड़िए, आप इसके बारे में कुछ जानते होंगे तो हमको बताइएगा इसमें कैसे वर्क करना, क्या करना है। तो मैं आज अच्छा, फर्स्ट बार, मेरे को 8 बजे लिंक आया और मैं जुड़ गया सर। तो आपने आईडी कितने से एक्टिवेट की? क्या सर? आईडी कितने से एक्टिवेट है आपकी? सर हमको अभी कुछ नहीं, हम फर्स्ट दिन अभी जुड़े हुए हैं, जूम में मैं आया हूँ, मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा 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 न अच्छा। मेरी आईडी एक्टिव है, न मैं इसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ, जो भी अभी ओके बताए। ओके 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 ओके, बस समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है जी। हाँ, मैं इससे पहले ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं फील्ड में करीब 20 साल से 15 साल से वर्क कर रहा हूँ, करता था, कर रहा, अभी भी वर्तमान में कर रहा हूँ। तो सारे यहाँ वो करने मेरे, वाले ही बैठे जी। हाँ, तो यहाँ पे सर अगर अपना नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो फिर आपसे पीडीएफ या वीडियो जो भी होगा उसके बारे में सर विस्तृत बात हो जाएगी। इसलिए कि जो मेरे को लिंक दिया है वो भी नया बंदा है इसके हाँ बारे में। कोई बात नहीं, जिसने आपको लिंक दिया है आप हैं, आपको कोई ना उसका भी कोई ना कोई अप्लाइन होगा, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। आपकी आईडी जहां लगी है काम वहीं स्टार्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मेरी आईडी लगी नहीं है सर, मैं न्यू हूँ, कोई वो बात भी नहीं फ्रेशर। महाराज, कोई बात नहीं, आपकी आईडी नहीं लगी है, आपको एक दिन हुआ है, आप उनके साथ ये आईडी लगाना। आपको जो हेल्प ठीक, चाहिए हम कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके ओके सर, अपना नंबर चैट बॉक्स में मेरे को पर्सनल भेज दीजिए सर। हाँ ठीक है।
ओके सर, ओके। अच्छा। अच्छा मियां साहब, ये हेलो। तरुण तरुण जी को होस्ट कर दो आप। जी जी कर हेलो। दिया सर, कर दिया। अच्छा चले। हेलो। हेलो सर। ओके नेक्स्ट दिलीप, हेलो। हेलो। दिलीप जी आ जाएं। जी जी, हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जितने भी वेलेटर हम अभी सेटअप हो रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर कितने एटलीस्ट वेलेटर हो जाएंगे कि हमारा जो मेन नेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा या लाइव हो जाएगा? 1500 1500 1500 मिनिमम है। टेस्ट ओके। नेट जब 1500 हो जाएगा हाँ उसके हाँ। बाद फिर मेन नेट आएगा। और मेन नेट में भी जब आपके 1500 हो जाएंगे सारे, तो फिर आपका रिवार्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, रिवार्ड उससे पहले आपका स्टार्ट नहीं होगा। जब 1500 से 2000 लिंक हो जाएंगे फिर रिवार्ड स्टार्ट होगा। तो ये जो भी सेटअप हो रहा है अभी टेस्ट नेट पे, वो जब मेन नेट लाइव होगा तो अगेन वो सेटअप दोबारा से करना पड़ेगा? दोबारा से होगा। शाबाश, वेरी गुड, दोबारा से होगा। ओके। और सर ये जो डेलीगेटर्स का क्या प्रोसेस है, जो डेलीगेटर्स है उनके लिए क्या रहेगा? डेलीगेटर का प्रोसेस ये है, आपको एक लिंक दिया जाएगा जो हाँ कि हाँ। हर वैलिडेटर का अपना लिंक होता है। 5K, 10K, 25K के किसी भी कोई भी पैकेज होल्डर है उसका लिंक होगा। वो लिंक के साथ आप क्लिक करके डायरेक्टली उस एरिया में आ जाएगा, उसके साथ आप स्टेक करोगे अपना पैकेज। ओके। और जो भी वैलेट यहाँ पर हमने जो हाईवे का जो वेबसाइट है उस पर जिन लोगों ने अपना अटैच कर रखा है, राइट, तो वो वही रहेगा या फिर उनके लिए अलग से करना पड़ेगा कुछ? सब वैलेट अलग से करना पड़ेगा, अलग से कर लें बेहतर है। अलग से इसको करना बेशक पड़ेगा? डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा बेशक। ओके। तो जो एफिलेट की इनकम आ रही है वो सिर्फ हाईवे में जो है, मतलब वो सिर्फ वो एफिलेट वो की इनकम हाईवे है? P2P में आएगी, हाईवे P2P में आएगी। ठीक है। ओके जी, ओके। थैंक यू वो सर। आपकी एक्टिव इनकम है, वो जब तक आप काम कर रहे हो तब तो आ रहा है। लेकिन जो वैलिडेटर की इनकम है ये लाइफ टाइम इनकम है, ये पैसिव इनकम। हाँ वो समझ रहा हूँ सर, लेकिन जो हम इसमें सब वैलेट अटैच करेंगे वो एक फ्रेश वैलेट होगा, राइट? देखें, अगर आप P2P पे काम कर रहे हो, नेटवर्किंग की मद में अगर आप अटैच करते हो तो वो अटैचमेंट आरजी है। ठीक है, वो आप खत्म करके किसी दूसरे वॉलेट के साथ भी अटैच कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप नोड के साथ अटैच करोगे वो आपका परमानेंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो वॉलेट किसी दूसरे नोड के साथ अटैच नहीं हो सकता। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपके पास ज्यादा पैकेज है, ठीक हम्म है, तो जैसे एक 5K का पैकेज है और बाकी छोटे पैकेज है, तो नोड का एक पैकेज है उसके लिए अलग वॉलेट होगा, बाकी छोटे पैकेजेस के लिए एक ही वॉलेट काफी है। मतलब जितने हमारे पास पैकेज हैं, चाहे वो डेलीगेटर्स हो चाहे प्योर वैलिडेटर हो, सबके लिए अलग अलग वैलेट रहेगा? नहीं, मिसाल के तौर पे आपके पास $100 का पैकेज है, $250 का पैकेज है, या $250 के आपके पास 3 पैकेज है, तो ये टोटल कितने हो गए? एक $750 का, एक $100, ये सारे डेलीगेटर है। ठीक है, हम्म हम्म अब ये वाले पैकेजेस के लिए एक ही वॉलेट काफी है। लेकिन अगर आपके पास उसी आईडी में हम्म 5 एक 10K का नोड है, एक 5K का नोड है, तो हम्म 10K के लिए अलग वॉलेट लगेगा, 5K के लिए अलग अलग वॉलेट लगेगा, और इन बाकी छोटे पैकेजेस के लिए एक ही वॉलेट लगेगा, तो टोटल आपके 3 वॉलेट लगेंगे। समझ गया सर, समझ गया। और जो हाईवे वैलेट के लिए जो एक्टिव इनकम है उससे इसका कोई लेना देना नहीं, अगर हम चाहें तो उसको नहीं, वो कंटिन्यू उससे कर कोई सकते लेना हैं? देना नहीं है, वो जो भी आप कमीशन कमा रहे हो वो अलग है। ओके जी, ओके। थैंक यू सर। गॉट इट। जी इरफान फारूक राहिल, साहब। हेलो। इरफान फारूक, चलिए इरफान फारूक। जल्दी जरा अनम्यूट करें, ओके। क्वेश्चन करें। ओके जी, नेक्स्ट राहिल साहब, आप अनम्यूट करें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहिल जी। सर मैं राहिल बात कर रहा हूँ। जी जी सर मेरा राहिल भाई आपसे फरमाइए। सर आपसे क्वेश्चन ये है। सर जो आपने आपने जो पीडीएफ सर आपकी जो ये है बनी हुई है ना, ब्लॉक्सी चेन की हाईवे स्पेस मोज़ेक की। जी जी। हेलो। सर इसमें सर मेरा आपने सर इसमें शो किया गया है पेज नंबर 9 पर कि 7 अवार्ड्स आपको सर मिले हैं इसमें, फोर्ब्स, फिनटेक। सर 7 इसमें जो मेन है, जिन्होंने आपको मैगजीन्स ने प्रिंट आउट किया है और आपको अवार्ड्स दिए गए हैं इनके थ्रू 2023 के रिकॉर्ड से, 2022 के रिकॉर्ड से। सो मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ट्रॉफीज दी गई हैं, अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन फोर्ब्स का सर कहना ये है, फिनटेक का कहना ये है कि हमने किसी भी ब्लॉक्सी को चेन को या मोजेक चेन को अवार्ड दिया ही नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
देखें राहिल भाई, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्ब्स वाली चीजें हैं या जो अवार्ड्स वाली चीजें हैं, ये तो हमको 3 साल 4 साल पहले लोगों को बताते थे, उस टाइम सेमिनार्स के अंदर इनको जो अवार्ड्स मिले हैं सारा कुछ है। अभी तो ये ब्लॉकचेन लाइव हो चुका हुआ है, मोज़ेक चेन का भी, मोज़ेक हाईवे का भी टेस्टनेट के ऊपर है। तो सिस्टम के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन करें, ठीक है। ये जो अवार्ड है, ये चीजें इनको अभी छोड़े, सेटअप के हवाले, सिस्टम के हवाले से लेकिन सेटअप मेरे किया जाता है भाई, कि नहीं, मेरी बात सुनिए तो सही। असल में फोर्ब्स ना, असल में मैगजीन वर्ल्ड लेवल पे नाम आता है। अगर मैं आपसे अभी कहूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर मेरा नाम आया हुआ है, तो सर एक वर्ल्ड लेवल की चीज होगी, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, फिर तो ऑलरेडी क्लियर हो गया ना, उसमें उसका ठीक क्लैरिफिकेशन हो की। गया ना। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो जी रिवार्ड्स वगैरह लोगों को मिले हुए हैं इनको, ठीक है। अब सर, एक सेकंड, 1 सेकंड सर। आपने कहा कि राहिल हमें 3 साल पहले ये अवार्ड मिले थे। सर 3 साल पहले मिले, 5 साल पहले मिले, सर वो मेंशन तो होना चाहिए ना रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड्स को आप कैसे मिटा सकते हैं? डाटा तो सर इंक्लूड रहेगा। अगर आप 100 ईयर्स पहले चले जाएंगे, सेंचुरी की मैं बात करूं, तब भी सर वो डिकेड में सर मौजूद रहता है, तो डाटा तो मिट ही नहीं सकता। चले ठीक है, वो आप नेक्स्ट मीटिंग में आइएगा, आपको वो सारा जो प्रूफ डाटा वगैरह वो आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, ओके। ओके, चले जी। अगला हमारा जो कौन है? जी, गुड अनम्यूट इवनिंग किया सर। आपने। गुड इवनिंग। सर मैं एमपी से रामसरू बाडल बोल रहा हूँ। सर मेरा एक निवेदन था कि मैंने नोबेल पैकेज लिया हुआ है, और आज हमने जैसे सर किसी अन्य कंप्यूटर में उसको जोड़ दिया, रन कर दिया, और फ्यूचर में यदि हम चाहें उनको बिना बताए, बिना पता किए, हम क्या अपने किसी अन्य सिस्टम में, अपने स्वयं के सिस्टम में जोड़ सकते, कि बिल्कुल जोड़ उनको सकते बताना हैं। पड़ेगा? देखें, नहीं, उनको कुछ खास बताना नहीं है। कंपनी आपको एक नहीं जी। डैशबोर्ड देती है। जी कंपनी सर। आपको एक डैशबोर्ड देती है। उस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने नोड को एक्टिव कर लो या चिल कर लो, ठीक है। अगर आप खुद उसको, अगर आप किसी और सिस्टम के अंदर रन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप खुद पहले उस सिस्टम को चिल करोगे, यानी कि अनएक्टिव करोगे, और फिर आपको उसको जिधर मर्जी शिफ्ट कर सकते हो। अगर उसको अच्छा। एक्टिव, अनएक्टिव या चिल किए बगैर आप करोगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी और आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बस ये चीज है, ठीक, तो बाकी आप कर सकते हो। पहले अपन को पहले अनएक्टिव करना पड़ेगा, इनएक्टिव। हाँ जी, उसके बाद हाँ फिर जी, अपन अन्य सिस्टम में उसको एक्टिव कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। दूसरा निवेदन मेरा सर ये था कि मैंने सब वॉलेट बनाया हुआ था, लेकिन कल जो मीटिंग में बताया है कि जिन्होंने सब वॉलेट बनाया है वो सीक्रेट फेस लिखने के बाद उस वॉलेट को डिलीट करके फिर से इंपोर्ट करें। तो मैंने उनके कहे अनुसार वो वॉलेट को डिलीट कर दिया, और इम्पोर्ट सीक्रेट फेस तो मैंने लिख रखे थे। अब वो वॉलेट कहीं मतलब इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, सीक्रेट फेस गलत बता रहा है। हालांकि उस वॉलेट को हमने अभी अपने उससे कनेक्ट भी नहीं किया, गूगल ऑथेंटिकेटर भी नहीं लगाया, तो वॉलेट देखिए, कुछ प्रो आपको मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि हम जी लिखने सर। में अक्सर आई ओ यू ई कुछ ना कुछ मिस्टेक किसी ना किसी एक वर्ड में कर जाते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है लिखने कि लिखने बहुत लिखने में बहुत कोई सादा गलती सादा नहीं है। लिखे, बिल्कुल गलती। उसका बेहतरीन हल होता है कि आप उसकी स्क्रीन शॉट लेके आप अपने पास कहीं ईमेल में एक कहीं सेंड कर लो, कहीं उसको सेव कर लो, फिर वहां से आप नहीं वो सर, डाटा डालो। सर ऐसा नहीं हो सकता जो कि आप सीक्रेट एग्जैक्ट डालो तो वो फेस, इम्पोर्ट ना हो। नहीं सीक्रेट फेस मैंने बिल्कुल संभाल के लिखे हैं, ध्यान से लिखे हैं, और उसका एग्जाम्पल अच्छा, ये है उसमें सर। उसमें मैंने अतल सुने, अतल जी मेरी बात सुने। अभी आपने उस जो आपने वॉलेट बनाया है, उस पे अभी आपने कुछ अटैच तो नहीं किया ना? कुछ भी नहीं किया, खाली है सर। हाँ, ठीक है, आप एक नया और वॉलेट बना लो और उसकी की को पहले आप स्क्रीनशॉट लेके खुद को मेल कर लो और खुद को कहीं ड्राफ्ट्स में डाल लो, ठीक है, और डायरी पे 2 4 जगह पे लिख लो, ठीक है। लेकिन लिखना हाँ वो बात आपने, मानते हैं सर। जी सर। हाँ जी जी, सर। ठीक है, तो तरीकाकार ये है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसको एक दफा इंस्टॉल करो, फिर डिलीट करके इंपोर्ट करो, ताकि पता चले वाकई मेरा की काम करता है कि नहीं। ये अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आप बाद में इसके अंदर अटैच करने के बाद ये गलती करते तो आपका फंड, आपका सारा कुछ चला जाता। तो अभी आपने ये गलती नहीं करनी, लेकिन ठीक सर है। हम लेकिन सर हमने उसी सीक्रेट फेस से हमने बिट गेट में इंपोर्ट किया, तो वो हो गया सर।
उसमें हमारा $0.50 का BNB भी डाला हुआ था, वो भी आ गया। फिर इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो अनवॉलेट, जाएगा, फिर इधर भी हो तो जाएगा। इधर में सर वो इनवैलिड बता रहा है, ऐसा नहीं बता नहीं, रहा इधर है, भी तो हो सही जाएगा, वो उसका इधर भी हो तो जाएगा, उसका कुछ कोई इशू नहीं है। तरीका मिल जाता कि क्यों नहीं हो रहा है वो, इसका कुछ तरीका पता चल जाता सर। नहीं, तरीका वही है, तरीका कुछ डिफरेंट नहीं है, तरीका वही है। बस ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जगह पे हो गया दूसरे पे नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। अगर वॉलेट हो सही जी तो सर। फिर कहीं भी हो जाता है। तो और मैंने तो बहरहाल सर उसको आप जानबूझ के दोबारा एक चेक दफा ट्राई कर जानबूझ लें, जा, कुछ और ऑप्शन दोबारा हो उसमें उसको एक सर जो नया हमें वॉलेट नहीं। बना के तो ट्राई कर लें। राम स्वरूप जी, क्या नाम है आपका? जी सर। तो बस इतना ही है, बाकी भी बहुत से लोग हैं, उनके भी क्वेश्चन लेने हैं, तो लिहाजा ठीक ठीक आप उस पे ठीक ठीक। दोबारा कर लें। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर, टाइम नहीं। ठीक, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी काशिफ जुबेर जी। बोलता हूँ। हेलो। हेलो। जी जी, अवतार सिंह जी। हेलो सर। जी जुबेर जी। हेलो। अवतार सिंह जी, आप होल्ड करें, काशिफ हेलो। मुल्ला जी की बारी है। ओके, मेरा फिर ना जॉब का टाइम हो जाएगा 5 मिनट बाद, तो प्लीज सुन लिए मुझे तो अच्छी ओके रहेगी ओके चलो बात। ओके। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आप बोल लें पहले। हाँ जी। हेलो प्यारे दोस्तों, मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अवतार नमस्कार, सिंह यूके नमस्कार, से। सत श्री अकाल। पहली बात तो मैं सबसे पहले रफ़ी जी का थैंक्स करना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने जो नंबर दिया था मुझे, अजब जी का, अजैब है नाम उनका, जहाँ अजब है, मुझे पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, क्या नाम है उनका, मुगल करके है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम लगा के, परसों की बात है, उन्होंने मेरे 2-3 घंटे मेरे लिए उन्होंने खर्च किए। मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, और उनकी वजह से मेरा जो नोड है वो ऑनलाइन हो चुका है। ये थैंक्स करने के लिए मैंने ये आपको ये मैसेज दिया है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है चले चले, हाईवे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेरा शुक्रिया। 10 साल के बाद ये ऐसी चीज़ मिली है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी जो मेहनत है, जो 10 साल की, मेरी सफल हो गई है। थैंक यू। ओके जी, चलिए जी, अभी मुल्ला जी आ जाएं। सलामकुम सर। जी जी हेलो। जी जी। सलामकुम सर, मैं इंडिया से वालेकुम। बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी जी। एज हाँ। अभी यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो आपने बोले क्लाउड पीसी का, तो हम लोग क्लाउड पीसी का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले लें, मतलब जनरेशन कौन सा, रैम कितना चाहिए, उसमें एसएसडी कौन कितनी जीबी चाहिए, वो मेरा एक सवाल था। और हम रत्नागिरी में मेरा रत्नागिरी में एक हमारा पार्टनरशिप में एक क्लाउड का एक ये है, कंपनी है। तो मैं उसमें ही लगा सकता हूँ क्या, हम लोग लगा सकते हैं क्या लगा सकते रत्नागिरी? हैं आप, लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप यूरोप में ही लगाओ। ठीक है, और दूसरा ये जो क्या नाम लेते हैं इसका, रैम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 8 GB रैम चाहिए और 256 GB रोम चाहिए इसमें। ठीक है, आप हाँ। बेहतरी के लिए 12 से 16 GB रैम लगा सकते हैं, या स्टोरेज आप 500 GB कर सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। लेकिन सर हम लोग यहाँ पे ऐसा मतलब रत्नागिरी में या महाराष्ट्र में हम लोग लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो नहीं बोल रहा प्रॉब्लम हूँ। कुछ नहीं है, बस ये है कि एक चीज़, बिजली के जो मिसाइल हैं नहीं, हमारे यहाँ मुल्क पे वो में बिजली का नहीं, वो 24/7 है। हम लोग कंपनी के बस ठीक है, खुद फिर आप सर्वर। उधर उधर भी रन कर सकते हैं, उधर भी हाँ, रन कर क्योंकि हम सकते लोग हैं। खुद कंपनी के सर्वर रन कर रहे हैं ना सर। बस ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, पहले फेज में कर सकते हाँ। और सर दूसरी बात ये है कि अगर सपोज हमने कोई एक बड़ा सर्वर ले लिया, क्लाउड के ऊपर ही बड़ा सर्वर ले लिया, और अंदर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बना दी है, तो चलेगा वैसा? हैं। जी जी, चल जाता है, चल जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी वैलिडेटर के लिए या इसके लिए? प्रॉब्लम बस ये है कि आपको उस एक्टिवली ना नजर रखनी पड़ती है, जो बेसिकली एक कंप्यूटर के अंदर अगर आप ज्यादा स्लॉट्स बना के ज्यादा बाय करते हो, तो ये होता है कि अगर एक वैलिडेटर में मसला आता है तो बाकियों को सबको फिर आपको करना पड़ता है अनएक्टिव। ठीक है, और फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो मतलब सारे मुतासर होते हैं अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर 4 5 6 चला लेते हो, और अगर ठीक चलता रहे तो ठीक चलता रहे, फिर कोई इशू नहीं। ओके जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपेंद्र कौनर जी, आप अनम्यूट करें। दीपेंदु कौनर जी। जी हेलो। जी। अच्छा, एक एक नमस्कार सर सर। सर क्वेश्चन। सर रुपये सर, तो छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ईमेल आईडी जो है वो हर जगह यूज हुआ है, तो वही ईमेल आईडी हम लोग ने डाला तो चलेगा,
या हमको नया ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा? वही चलेगा, वही चलेगा। और डेडिकेटर के लिए नया मोबाइल लेना जरूरी है क्या, डेडिकेटर नहीं, के कोई लिए? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कंप्यूटर नया लेना जरूरी है। ठीक है, तो मोबाइल का कोई मसला नहीं है, मोबाइल यही चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। हेलो। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा सर्वर हम लोग, सॉरी वो तो आपने देखो, बता दिया कि रफी साहब सजेस्ट करेंगे, किसी कंपनी के साथ बात कर रहा है। तो चलिए सर, वो तो उनसे मिल जाएगा। मेरा और एक सवाल था, मतलब जैसे सर अभी जो ऑफर चल रहा है, अभी के डेट में जो ऑफर है उसके हिसाब से भी हम आप मतलब हम अगर कैलकुलेट करेंगे, तो अगर कोई एक नेटवर्किंग बना के, मान लीजिए सपोज ए आदमी बी और सी को जोड़ता है, और बी और सी दोनों तरफ दो दो आदमी को जोड़ता है, तो कुल मिला के टोटल 4 पैकेज खरीदने से टोटल 7 मतलब वैलिडेटर इशू होता है। ठीक है। 4 सेल्फ हो गया, 3 अचीवर हो गया। अब इसमें ठीक है। ये कहा जाता है कि 3,500 जो पैकेज है उसमें से $500 चला जाता है आर्बिट्राज में, फिर बचता है 3,000 का 60%, मतलब 1,800 के ऊपर फिर 45% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से सर जो बनता है कि सपोज 7 वैलिडेटर, जिसका एक एक का वैल्यू असल में 5-5 हजार डॉलर का है, वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही चारों के पैकेज का जो पैसा आया है उसमें से जो बोनस देना है टीम को दे दिया। उसके बाद तो वो उस हिसाब से सर एक 5,000 का वैलिडेटर कंपनी मोस्टली 2,000 डॉलर के अंदर ही सेल कर रहा है। अगर और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो और कम पड़ जाएगा। तो सर मेरा कहना है कि इतना पोटेंशियल है इस वैलिडेटर में, तो इतना कम, मतलब इतना कम मार्जिन रख के कंपनी दे के क्या फायदा हो रहा है कंपनी को, मतलब क्या देखिए, इसके सबसे पीछे। पहली चीज, जी। देखिए सबसे पहली मेरी बात सुने। कंपनी के पास जब कंपनी का एक सर्वर रन होता है किसी अदर कंट्री के अंदर, तो कंपनी को अपने साथ लाइफ टाइम का एक पार्टनर मिल जाता है। ठीक है, ओके। जो एक जिम्मेदारी निभाता है। नोड रन करने का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। ठीक है। जी। अदर और अगर आपके कम जितने ज्यादा सर्वर पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, उतना ज्यादा आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग और अनहैकेबल और फास्ट और क्या उसको बोलते हैं, सस्ता पड़ता है। बात ओके। समझ रहे हो आप? जी सर। ठीक है। अब कंपनी अगर आपको नोड दे रही है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में डाल के चला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ब्लॉकचेन को एक सर्विस दे रहे हो। ठीक है। अब शुरू में क्या होगा, कॉइन का प्राइस कम होगा, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कम होगी, आपकी इनकम बहुत कम होगी। हो सकता जी। है कि आपका जो नोड का जो खर्चा ही मुश्किल से अपने चलाने का खर्चा ही वो नोड जो है निकाल रहा हो। ठीक है। जी। लेकिन टाइम जब गुजरेगा, अब इतने बड़े ब्लॉकचेन हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक तभी उसको वो हैंडल कर पाएगा। जैसे अथीरियम है, बाइनेंस है, सोलाना है, ये 3 ब्लॉकचेन ही पूरे क्रिप्टो करेंसी के जो आल्ट कॉइन है, उनका 45% इन 3 ब्लॉकचेन के अंदर ही इन्वेस्ट हुआ है। तो अगर जी। ये 3 ब्लॉकचेन आपके पहले फेज में, या चले बाइनेंस का कुछ हिस्सा पहले फेज में आता है या दूसरे में भी आता है, जो भी है, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी ट्रैफिक आएगी। अब उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आपके पास मैक्सिमम सर्वर होने चाहिए, तभी आप उसको हैंडल कर पाओगे, तभी आप पूरी ओके। दुनिया को compete कर पाओगे। ठीक है। तो जी। जब आपके पास वो सर्वर हैं, तो उसकी फीस में से इन्होंने आपको शेयर देना है, इन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं देना आपको। जी। दूसरा एक सवाल ये अंडरस्टैंड? था। जी जी जी, मैं समझ गया। अब दूसरा हम्म। सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए हमने 3,500 का एक पैकेज दिया, तो उसमें से $500 चला गया आर्बिट्राज में। बड़ी बात है। और उसी उसी तरह से अगर मैं 5, मतलब 5 वैलिडेटर को मार्च करके एक अगर मैं 25,000 का बनाता हूँ, जिसमें से मान लीजिए 2 सेल्फ परचेज है और 3 अचीवर है, तो इस सिचुएशन में जब पांचों मार्ज होके 25,000 का बनेगा, तो आर्बिट्राज में फिर उतना ही पैसा रहेगा, या सिर्फ नहीं जो। नहीं नहीं, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। देखिए, आपके जो आर्बिट्राज में जो पैसा जाना है या ब्लॉक्सिको को जाना है, वो एक दफा बाई करने पे चला गया। जी। उसके बाद आपने पैकेज मर्ज किए हैं, अकेले अकेले नोड रन कर रहे हो, 5K के 5 अलग कंप्यूटर लगा लिए हैं, 25 का एक लगा लिया, उससे ब्लॉक्सिको को या आर्बिट्राज वालों को कोई लेना देना नहीं।
मतलब सर आर्बिट्राज का जो अर्निंग है, जैसे मान लीजिए एक सेल्फ लिया मैंने और मेरा ही टॉप आईडी देखिए दो ऐसे नहीं होता, एक पूल होता है, पूल जी। पूल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट डाल दी गई, मिसाल के तौर पे हम्म। $1 मिलियन डाल दिया गया आर्बिट्राज में। अब हमारा जो आर्बिट्राज सिस्टम है वो इस तरह का है कि अगर आपने $1 मिलियन आर्बिट्राज में डाला है तो आप $20 मिलियन पे ट्रेड कर पाओगे। अब $20 मिलियन की ट्रेड कैपेसिटी बन जाती है आपकी सिर्फ $1 मिलियन डालने से। और $1 मिलियन और आर्बिट्राज में आप एक दिन में 3-4 हजार ट्रेड्स आराम से लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि जी आपका रोबोट लगाता है तो उस हिसाब से $1 मिलियन आप एक दिन में बना सकते हो। अब अगर ये $1 मिलियन नहीं भी डालते, $1 लाख भी अगर ये डालते हैं तब भी ये $2 मिलियन पे ट्रेड कर पाएंगे। तो दो नहीं, मेरा मिलियन मेरा डॉलर भी अगर मेरा आपका ट्रेडिंग सर पे हो। सर सर मेरा सवाल ये था कि जो आर्बिट्राज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो जिसने $500 दिया है आर्बिट्राज के लिए उसको भी जितना मिलेगा और जिसने सबको अचीव किया है सबको उसको मिलेगा, मिले। जिसने पैसा डाला है, जिसने नेटवर्किंग की है, सबको बराबर मिलेगा। ओके कोई ओके इसके ओके अंदर सर, वो नहीं है। चलिए सर, थैंक यू, ठीक है सर। ठीक है, जी जी टेक्नो नेक्स्ट स्पार्क में। टेक्नो स्पार्क। जी अपने साथ नाम लिखा करें ताकि आपका नाम अनाउंस किया जाए। थोड़ा जल्दी अनम्यूट करें, काफी सारे क्वेश्चन हैं। गुड इवनिंग सर। गुड जी इवनिंग। गुड इवनिंग। सर सबीर खान बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी जी बोलिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, अभी ऑलरेडी वो हो भी गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, मोस्टली बोला गया है कि नहीं, अगर मोबाइल एक नया ले लें तो ज्यादा सेफ हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसा थोड़ा कुछ सा, भी नहीं है। क्योंकि देखिए एक मीटिंग में रफी साहब की और ये पॉल का डॉट भी कह था कि बता रहा है कि भाई हमारा जो वॉलेट है वो इतना सेफ है कि कभी हैक हुआ ही नहीं है। तो जब इतना सेफ वॉलेट है तो भाई उसको फिर क्यों ये बात बोली जा रही है कि भाई नया मोबाइल ले लीजिए। नया मोबाइल, देखें आप को क्या नाम है, पोल्का डॉट का या रन करने के लिए, वॉलेट रन करने के लिए तो अच्छी स्पीड वाला मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से अच्छी स्पीड वाला मोबाइल है, 8 GB रैम, 256 GB रोम, इस तरह से अगर आपके पास है तो आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो हल्के मोबाइल हैं, 4 GB रैम वाले हैं, उससे हल्के हल्के, ठीक है, तो जाहिर है वो अभी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, उसको वो उस तरह तो रन नहीं कर सकते। तो पोल्का डॉट की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको आगे से परफॉर्म करने, क्योंकि यूरोप का इंटरनेट बड़ा फास्ट होता है ना, ठीक है, इसलिए वहां पे सर्वर पूरी दुनिया में लगाया जाता है। तो उसको मीट सर करने के छोटे, लिए आपके मैं पास छोटे पैकेज की बात कर रहा हूँ सर, छोटे पैकेज। कोई मसला नहीं है। छोटे पैकेज के लिए भी तो आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप का बस नेट अच्छा मोबाइल है, अगर आपके पास 8 GB रैम वाला तो काफी है आपको। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं करना आपको। ओके सर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल हैक होता है, वो चले, मैं वॉलेट जो हैक आपको होता बता है तो दिया उनका ना, मैंने सेव आसान होता कर है। दिया आपको। मैंने आपको बता दिया ना बस, क्योंकि वो सवाल का जो एंगल होता है ना वो कुछ और होता है। ठीक है, रफी भाई ने किसी और एंगल पे आपको ये बात की होगी। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। टोटल जी 10 मिनट्स हैं मजीद। तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं आपने। अपना तारुफ बेशक ना कराएं, सीधा क्वेश्चन करें। जी उमरजीत जी आप अनम्यूट करें। हेलो सर। जी जी सर मेरा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन था। मेरे जी। ऑलरेडी 10,000 के एक पैकेज हैं और 5-5 हजार के पैकेज हैं, और टीम भी काफी अच्छी रन चल रही है। बस मुझे ये समझना था कि मैं ऑलरेडी टेक्निकल हूँ, मैंने ऑलरेडी माइनर का काम किया हुआ है, 2017 में जीपीयू माइनर ईथर के साथ में काम किया हुआ है, बहुत सारे ठीक सेटअप है, किए हुए। तो मुझे ठीक ये है। समझना था कि सर जैसे अभी तो जैसे आज की मीटिंग में ये क्लियर हुआ कि 8 GB का रैम चाहिए। ठीक है ठीक सर, है, 50 प्लस की रोम चाहिए। और ठीक है। बस सीपीयू का क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सर? सीपीयू कितने कोर का चाहिए? 1 कोर, 2 कोर, चार ये कोर 5 कोर? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है।
नहीं सर, ठीक है। मैं ऑलरेडी डॉक्स को स्टडी किया हूँ, जो डॉक्स दिए गए हैं लॉगिन करने के बाद जो डॉक्स आते हैं, हाउ टू सेटअप योर माइनर या वैलिडेटर, जो सेटअप करने का ऑप्शन आता है, उसमें मैंने पूरा डॉक्स स्टडी किया सर। उसमें एक जगह ये दिखा रहा है 2 GB का रैम है, 1 कोर CPU, 2 GB रैम दिखा रहा है उसमें, और 50 GB का रोम दिखा रहा है सर। ऑलरेडी आई हैव कॉन्फ़िगर्ड वन वैलिडेटर, बट वो रिले क्या हो गया, रिले चालू है, वैलिडेटर है, वो उसका अप्रूवल भी हो चुका है, लेकिन हार्ट बीट उसमें नहीं आ चलें ठीक है, ये जो आपको इस पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी कंट्री के जो लीडर हैं वो रन भी कर सर। रहे हैं, वो आपको हमारे जो मटेरियल। अपलाइन है सर, RK चौधरी जी हैं, आपके मुंबई के, बहुत मतलब यहाँ के लखनऊ से काफी बढ़िया काम कर रहे हैं सर। तो जी जी। मेरी अपलाइन ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, उनको ज्यादा टेक्निकल चीजें पता नहीं है, तो उन्होंने मेरे से कहा, मैंने चलिए देखा, मैंने मेरे हिसाब आप से सेटअप किया। ठीक है, ठीक है। अभी आप ऐसे कीजिएगा, रफी भाई की मीटिंग के अंदर आपको ये प्रॉपर डिटेल दे देंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। चलो ओके जी। मजीद 10 मिनट मीटिंग चलेगी, आपके जो जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करें। जी इंडिया, ये DIFC ये क्या है? आप अनम्यूट करें प्लीज। ओके, जडेजा गुजरात। नमस्कार सर। जी जी बोलें। हेलो जी जी। सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था, छोटे पैकेज वाले को सर क्या बेनिफिट है और कितनी प्रकार की इनकम मिलेगी, और उसको उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सारी प्रकार की इनकम उनको मिलेगी और क्राइटेरिया कोई नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट करनी है और किसी भी नोड के साथ आपने अटैच कर देना है बस। तो मैंने तो सर ये सुना था कि कंपनी के साथ हम जुड़ सकते हैं सीधा। बेसिकली कंपनी का ही कोई ना कोई आपके साथ कोई अपलाइन है, तो वो कंपनी का ही हम्म। सर्वर रन कर रहा होता है, तो जब आप उसके साथ अटैच होगे तो डेफिनेटली कंपनी के साथ ही जुड़ोगे। बराबर। तो हम डेली वैलिडेटर के साथ, जो हमारे अपलाइन है उसके साथ जुड़ेंगे या कंपनी के साथ? देखें, आपका अपलाइन भी तो कंपनी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, वो हाँ हाँ, कंपनी वो का ही तो तो मैं। सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, ठीक है। तो जब आप उसके साथ हाँ। जुड़ोगे तो समझिए आप अपने उसकी कंपनी के साथ जुड़ गए। हाँ, अगर आपका अपलाइन नोड रन नहीं करता या वो ठीक नोड हम्म रन नहीं करता, तो आप उसको हम्म। उससे अनस्टे करके किसी और के साथ भी कर सकते हो। बराबर। तो कंपनी कुछ हिट नहीं दे सकती है, उसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, अपलाइन के साथ ही जुड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हो जाके आप, अगर आप समझते हो कि मेरा अपलाइन सही तरह कंप्यूटर रन नहीं कर रहा और मुझे रिवार्ड सही नहीं आ रहा, तो आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे देखोगे कि कौन सा बंदा है जो अपना कंप्यूटर सही रन कर रहा है, तो उसके साथ जाके आप अटैच हो जाओ और अपनी इनकम करो। बराबर। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर $100 वाले को कितनी इनकम आएगी, या $250 वाले की मिनिमम कितनी इनकम आएगी, वो थोड़ा अभी बताइए। अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कितनी इनकम आएगी। बहरहाल तो स्लाइड्स के अंदर आपको बताया हुआ है, ठीक है, हम्म चैट जीपीटी से हम्म जो अंदाजा लगा के, तो हम्म। अभी तक तो यही है, ठीक है। बहरहाल कंफर्म कुछ नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दूं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी रितु सिंह जी, आप अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जी जी। जी नमस्ते। हेलो। नमस्कार सर। सुन पा रहे हैं? जी जी। जी जी बोलें। सर मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना था, बीच में वो नेटवर्क की वजह से इशू आ गया था। जस्ट थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो मुझे बताइए कि जैसे हम नोड के लिए कंप्यूटर सेटअप ले रहे हैं, सेकंड आप बता रहे थे कि क्लाउड पीसी का थोड़ा सा अगर हो सकता है तो क्लाउड पीसी के बारे में बताएंगे कि और किस लोकेशन में ये वाला सेटअप बेटर रहेगा और किस में क्लाउड वाला? देखें, क्लाउड में तो यह है कि आप हाँ यूरोप के जी। अंदर चला सकते हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ और जी हाँ बाकी जी। अगर आपने पीसी चलाना है तो आप अपने घर में भी चला सकती हैं। नहीं सर, इंडिया और कनाडा की क्यों लोकेशन में आप प्लीज रिकमेंड कीजिए कि नहीं, वो पीसी मैं सेल्फ रिकमेंड नहीं कर वाला सकता, करें। वो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इंडिया में, क्योंकि मुझे नहीं इतना आइडिया, और कनाडा इस काम के लिए इतना स्पेशल नहीं है। तो इस काम के लिए ज्यादा जो स्पेशल है वो अमेरिका और यूरोप है। ओके। तो ये जो क्लाउड वाला है वो उसमें क्या करना होगा, कैसे क्या रहता है, थोड़ा ब्रीफ हो सकता है? हाँ, उसमें ये होता है कि आपको एक्सेस मिल जाती है ऑनलाइन आपके कंप्यूटर की। आप क्या करते हो, उसमें जाके अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद, ठीक है, हाँ जी। तो वो
अच्छा, आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो, बस इतना ही करना होता है आपने। मतलब बाकी कोई ऐसा कोई चांसेस तो नहीं है कि उधर लें, या मतलब तभी मैंने आपसे पूछा कि बेस्ट कौन सा होगा, क्लाउड पीसी में हम रजिस्टर करवाएं या फिर अपना सेटअप सेट करें। क्लाउड बेस्ट है, क्लाउड बेस्ट, क्योंकि ओके, थैंक यू हाँ, सर, क्योंकि थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पे आपको तब अच्छा हाँ जी। पड़ेगा जब आपके पास कोई 15-20 सिस्टम हो, तो आप तब सूट करेगा। क्योंकि हाँ आपको भी पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा ना, बिजली 24 आवर, नेट हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। ठीक है, वो सारी चीजें करनी पड़े, तो एक एक चीज का अच्छा खासा एक्सपेंस बनता है। तो वो जब आप करेंगी ओके तो फिर ओके। आप एक कंप्यूटर रन करेंगी तो आपको नुकसान है, तो वो फिर आप 15-20 हाँ जी हाँ कंप्यूटर जी। हो तो आपको बेनिफिट है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी चलिए, मुश्ताक अली हाँ जी। मुल्तानी साहब, मुश्ताक साहब आप अनम्यूट करें प्लीज। देखो सर। वालेकुम सलाम जी जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमारी लाइट उस वक्त चली गई जब एक बंदा क्वेश्चन कर रहा था कि हाउ मेनी वैलिडेटर्स जब एक्टिव हो जाएंगे तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी पंद्रह उस सौ वक्त। 1500 1500। जी, मिनिमम 1500, 1500 से ठीक है, 2000। 1500 से 2000। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें जी। जी नेक्स्ट। गुरप्रीत शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर जैसे ना हमारे इंडिया, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। तो सर जैसे कि अब हमारे यहाँ पे इंडिया में जो हमारी कोई भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें यही बताया जाता है कि आपको अपना कंप्यूटर लेना पड़ेगा, ठीक है सर। और फिर अगर आप वैलिडेटर बनते हो $5,000 वाला, 10,000 या 25,000 वाला, तो आपको कंप्यूटर अपना घर पे लगाना पड़ेगा, जैसे भी आपने लगाना वो लगा सकते हो, ठीक है सर। और सर आप सजेस्ट कर रहे हो भी हमें क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है सर। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है भी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पाकिस्तान की मीटिंग से मिलती है वो शायद इंडिया की मीटिंग से, ये मेरा पर्सनल यानी कि है भी, वहाँ से हमें नहीं मिलती है, ठीक है सर। तो सर मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ भी, जैसे भी हमने क्लाउड पे ऊपर किस कंपनी के साथ हमने टाइप करना है, या कंप्यूटर काम पे लेना है, या हमने यूरोप कंट्री में लेना है, या जैसे आपने अभी बताया था अमेरिका और यूरोप, इसमें ज़्यादा अच्छा बेटर जन की हमारी है। वो आपको बता देंगे ना, वो आपको बता रहे हैं ना, मैंने बताया कि रफी साहब ने एक कंपनी के साथ अपने किया है, तो वो बता देंगे कि इसके साथ आप कर लो, तो हाँ हाँ वो तो अभी सर, आप थोड़ा वेट करिए। हाँ हाँ तो सर उसके बारे में हमें जैसे जो मीटिंग में बता प्रॉपर देंगे जैसे। ना आपको, बात वही है कि बता देंगे आपको, थोड़ा वेट करें, ठीक है। ओके सर, शर्मा जी थैंक यू आप सर। थोड़ा सा वेट करें बस, इसका लिंक आपको मिल जाएगा स्पेशल कॉल के लिए ना रफी साहब का। ओके सर। नेक्स्ट साहिल साहब आप अनम्यूट करें प्लीज, और शार्ट सा क्वेश्चन कीजिए। रफी सर कब आएंगे सर? सर रफी साहब के गेस्ट आए हुए हैं, वो कुछ लंबी मीटिंग उनकी चल गई है तो वो नहीं आ रहे। तो आप जो क्वेश्चन अच्छा है वो अच्छा। ले लेते हैं, उनको हम प्लान कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में हम उनकी मीटिंग कर लेंगे। गेस्ट जी बहुत आ रहे, साहिल साहब, जब से एमओएस का प्राइस बढ़ा गेस्ट बहुत है रफी सर के घर। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। सारे पुराने गेस्ट आ गए तो पता भी एमओएस का रेट बढ़ गया। करण भाई, जी इट्स क्लियर, टू मच। चलो ठीक है जी। जी साहिल आप अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी जी। गुड सर इवनिंग। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो पैकेज है, एक है स्पॉट, एक है नोमेड। तो नोमेड मेरा अचीव किया हुआ है। तो सर चूंकि एक ही आईडी पे है, तो इसमें वैलेट मेरा कनेक्ट है बीएससी दो का। दो वॉलेट कनेक्ट करने पड़ेंगे, एक नोमैड के साथ होगा और एक स्काउट के साथ तो होगा। सर ये पता कैसे चलेगा कि नोमेड के साथ कनेक्ट है कि स्पॉट के साथ कनेक्ट है? ये तो आपने खुद करना है ना, ये तो वही बात होगी, ये पता कैसे चलेगा मेरे घर में कितने लोग रहते हैं वो तो आपको पता होगा ना आपके घर एक्चुअली में सर कितने लोग यहाँ पे रहते तो हैं। सिर्फ कनेक्ट एक ही दिखा रहा है, एक ही जी नहीं तो आईडी वो तो एक फिर ही आपने है। इनमें से किसी एक के साथ किया होगा ना, फिर दूसरा आपने दूसरे के साथ करना है। तो दूसरा दूसरा करना है। तो सर यही तो पता नहीं चल पा रहा है ना किसके साथ में कनेक्ट है किसके साथ में नहीं, क्योंकि आईडी तो एक ही है और उसी में वैलिड कनेक्ट है। ये अब आपने देखना खुद ही है, क्योंकि डेफिनेटली और ये किसी के बाद एक्सेस होती नहीं है। हाँ, इसमें रिवार्ड से पता चलेगा आपको कि किसका रिवार्ड ज्यादा आ रहा है, जिसका डेफिनेटली रिवार्ड ज्यादा आएगा वो बड़ा पैकेज है, जिसका कम आएगा वो छोटा पैकेज है। तो सर जैसे कि बीएससी का कनेक्ट है, तो क्या यहाँ पे मल्टीपल वैलेट कनेक्ट करने पड़ेंगे क्या, क्योंकि और भी तो यहाँ पे ब्लॉकचेन इंक्लूड है ना इसमें?
सर आप हाईवे पे काम कर रहे हो, किसी और के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है? नहीं नहीं, जैसे कि बीएससी का मेरा यहाँ पे एड्रेस लिंक है, तो क्या ये मैनेट लाइव होने बीएससी के का बाद? एड्रेस लिंक नहीं है आपका। बीएससी का सिर्फ और सिर्फ बाई करने के लिए आपको यूएसडीटी चाहिए। आपने अच्छा उस करेंसी को यूज करके अपना पैकेज बाय कर लिया, बस वहां पे यूएसडीटी BP20 का रोल खत्म। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, अब जी, आपका जो पैकेज है वो आगे नोड रन होगा, उसकी इनकम वहां से स्टार्ट होगी। तो जब नोट से रन होंगे तब उस समय वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, तो उसमें सर वो कौन सा परमानेंट। ब्लॉकचेन का वॉलेट कनेक्ट होगा? कौन सा कौन सा अपना ब्लॉकचेन? देखें, हाईवे का जो सेटअप है आपने वही करना है। हाईवे मोज़ेक चेन के ऊपर है तो साथ में मोज़ेक चेन भी करना है। तो इसका पूरा सेटअप जो है वो ऑलरेडी ब्रीफ किया गया वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो। सर अगर वीडियो का सर लिंक हो तो थोड़ा सा मैसेज में सर उसको चले, मेंशन कर आपके देते। लीडर मौजूद हैं, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। जी डॉक्टर ओके चीमा, बंगला पंजाब, बरनाला पंजाब। बरनाला। हेलो। हाँ जी, एक मिनट सर। सर जी बोलिए। मैं जो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है जो अभी गुरप्रीत ने ये कहा, इंडिया में कुछ और बताते हैं, अब पाकिस्तान की मीटिंग में कुछ और आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही है सर, भी जो छोटे पैकेज वाले हैं 1500 नीचे वाले, वो इंडिया में ये चीज बता रहे हैं भी वो सर्वर वगैरह सब कुछ कंपनी खुद हायर करके देगी। क्या ये बात सही है सर? देखें, बेसिकली जो पहली चीज है वो इसी तरह ही है। ठीक है, जो वो हम्म बता रहे हैं वो सही है, लेकिन वो आपने यहाँ पे कंपनी ने फिर आपको भी इसका डिसीजन दे दिया कि आप खुद भी हम्म अपने अपलाइन के साथ नोड के साथ अटैच हो सकते हो। ठीक है, जी। हम्म तो अब जो भी बंदा कंपनी का नोड रन कर रहा है वो कंपनी का कर रहा है। ठीक है, वो आपका तो नहीं हम्म कर रहा। आप जब उसके हम्म साथ अटैच हो जाएंगे तो आप भी कंपनी के साथ अटैच हो गए। ठीक हम्म है, अब वो बंदा हम्म अपना कंप्यूटर रन कर रहा है, उसको अपनी इनकम आ रही है, आप उसके साथ अटैच हो रहे हो, तो आपको फिर अपनी भी आ रही है, तो आप इस तरह हम्म कंपनी के साथ अटैच हो। आपको नो। अपना अलग से कंप्यूटर लगाने की हाँ जरूरत नहीं। ठीक है, सर, मेरा कोई इसमें से दूसरा क्वेश्चन मैं 10% समझ फिर गया, कट आपकी बात जाएगा। समझ गया। मैं आपकी जी जी बात समझ गया, मगर इंडिया में या कहीं भी पाकिस्तान में ये सर, प्रॉब्लम है यही बात है, यही इलेक्ट्रिसिटी बात है, की, इसको फाइनल, इसी को लाइट की फाइनल कोई समझ। लाइट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है सर इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ इंडिया में। इसीलिए 24 इसीलिए घंटे कहाँ रिकमेंड दे कर रहे हैं पाएंगे? कि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए नहीं, लाइट की पाकिस्तान में भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर सेटअप लगाना पड़ता है पूरा, जिसमें आप हम्म सोलर सिस्टम लगाते हो, जो यूपीएस लगाते हो। ठीक है, अच्छा हम्म नेट लगाते हो आप। ठीक है, और उसके साथ हम्म बिजली का, और और फिर उधर एक स्टाफ बिठाते हो जो चीज़ों को देखता है, लेकिन फिर उसके लिए कंप्यूटर आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं ताकि आपको खर्चा बराबर पड़े। ठीक है, फिर इस तरह चलता है। अभी पाकिस्तान में 3 जगह के ऊपर या 4 जगह या इससे ज़्यादा जगह के ऊपर 10-10 20-20 कंप्यूटर चल रहे हैं ना। ठीक है, हम्म तो वो फिर इस तरह करके बचत होती है, इस तरह के निज़ाम चलता है। तो इंडिया में तो अभी है नहीं ना, ऐसा कोई सिस्टम चलाया वो नहीं हो है। जाएगा भाई, अभी आपने सर स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो जाएगा। बाकी फिर जी। सेकंड ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि आप ऑनलाइन वर्चुअल चला सकते हो, ओके, तो ठीक है जी। उसका भी पूरा सेटअप आपको गाइड कर दिया जाएगा। जी ठीक है जी। जी जुबैर साहब, ले लें क्वेश्चन अभी। नहीं, मेरे ख्याल से अभी मीटिंग को एंड करते हैं। अभी कौन रह गया है? एक एक दो भाई रह गए हैं, चले ले लेते हैं। ये ओप्पो जी और डिंगरा और मोहम्मद लतीफ, ये 3 बंदे सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे। ओप्पो CPH जी, आप जल्दी से अनम्यूट करें प्लीज। ओप्पो। अच्छा जी, डिंगरा जी आप अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरे नीचे 100 की, क्या नाम है, 100K का, वो 100 का वो बना है वॉलेट, तो वो क्या नाम है, उसमें कंप्यूटर लेना जरूरी है या नहीं जरूरी? $100 का? हाँ। $100 वाले के लिए जरूरी नहीं है। $100, $250, $750 और $1500 इनके लिए जरूरी नहीं है।
अच्छा, ये ऑटोमेटिक वो आती रहेगी इनकम वगैरह? नहीं, इनको इनको आप अटैच करोगे ना, किसी किसी के साथ स्टेकिंग पे डालोगे, किसी भी वो बंदा जो $5,000 का, $10,000 या $25,000 का पैकेज वाला है, उसके साथ आप अटैच हो जाओगे। अच्छा, तो इसमें वॉलेट अभी बनाऊं या नहीं बनाऊं? नहीं, अभी ना बनाएं, क्योंकि आपको जैसी मेहनत आएगा तो आप फिर उसके साथ कर लें बेशक। मेननेट आने में कितना टाइम लगेगा? 2 महीने, ये 3 महीने? अभी ये टेस्ट नेट खत्म होगा, उसके बाद मेन नेट स्टार्ट होगा। फिर भी अप्रोक्सीमेट टाइम क्या है? तो एक से 2 महीना। ओके, यानी कि 2 महीने बाद इनकम आएगी। हाँ जी। मोहम्मद लतीफ, थैंक यू। आप अनम्यूट करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अब मैं सर ये पूछना था, मेरा एक अकाउंट तो चल पड़ा है, वो लाइव जा रहा है, और दूसरे 2 अकाउंट अभी खाली थे, तो उसको अगर मैं चालू करता हूँ, क्या वो भी मेरे साथ इसी लाइव के साथ चलेंगे? जी जी, लाइफ टाइम चलेंगे, चाहे जितने भी आपके $100 का अकाउंट है वो भी लाइफ टाइम चलेगा। नहीं, जिस तरह के अभी लाइव हो गए, पहले तो लाइव नहीं होते ना भाई, इनकम के लिए शुरू है, तो क्या वो देखिए, भी अभी इसी के साथ टेस्टिंग हो रही है, चालू? अभी सिर्फ आप चला के चेक कर रहे हो कि कैसा चलता है बस। तो अगर आपने एक की अभी टेस्टिंग लगा दिया तो ठीक है। सही। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया जाता है ये सेटअप। अच्छा, ठीक है जी, जी रमेश जी, शुक्रिया। आप अनम्यूट करें, शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर जी सर हेलो। नमस्ते जी। जी जी, बोलिए। ये अभी सर कंप्यूटर अच्छा, अगर कुछ जिस खराब। क्वेश्चन का जवाब मिल जाए ना, अगर किसी भाई ने आपका क्वेश्चन कर लिया तो फिर जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आगे दोबारा करने की। नहीं नहीं, अभी हमारा कंप्यूटर कुछ खराब हो गया, तो 4 घंटे से अंदर ठीक नहीं किया। वो मोबाइल से हाँ, कुछ तो आप उसको कर ठीक सकते हैं? करना है ना, अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे, यही तो सीखना होता है कि उसको ठीक कैसे करना है और दोबारा से उसको कैसे स्टार्ट करना है ताकि रिवार्ड स्टार्ट हो। हाँ, मोबाइल में कुछ स्टॉप का बटन रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें ही जाके आपको करना पड़ेगा, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ओहो, अर्जेंट ओके जी। रेडी करना पड़ेगा। जी ओह, जी, जहाँ पे आपका कंप्यूटर लगा है उसके साथ ही जाके करना पड़ेगा, मतलब। हाँ, ठीक है तो जी। फाइन पड़ता है। हाँ हाँ, फाइन तो पड़ गया होगा आपको, लेकिन चूंकि अभी तो टेस्ट नेट पे है तो अभी फाइन नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका मेन नेट पे होता और इस तरह बंद हो जाता तो आपको फाइन पड़ चुका होता। अभी हम दो कंप्यूटर में लॉगिन करके रख सकते हैं? एक खराब हो जी जाए जी, और एक चालू कर सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर एक टाइम पे तो इंस्टॉल नहीं होगा ना, सॉफ्टवेयर एक टाइम पे एक ही में इंस्टॉल होता है। इस तरह तो फिर दोनों की अलग अलग अर्निंग आ रही हो आपको। ऐसे तो नहीं होगा। ओहो, खराब होने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा, समझते हैं। हाँ, खराब होने के बाद तुरंत कर सकते हैं? खराब नहीं होता, ये बेसिकली ऑफ हो जाता है ना, खराब नहीं होता। हाँ हाँ, ठीक। जी नेक्स्ट दीपक जी, आप अनम्यूट करें, गुजरात, दीपक गुजरात। ओके, दीपक। ओके जी। चले, जूम मीटिंग को आज एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जी आपको जो कुछ गाइड किया वो समझ आया होगा बेहतर तरीके से। बाकी नेक्स्ट जो उसके हवाले से है वो रफ़ी साहब आपको गाइड कर देंगे कि किस कंपनी के साथ उनकी क्या डील हुई है और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सर मीटिंग ना डेली रखें बस, मेरी यही। हेलो। जी जी, मीटिंग हो रही है, डेली बेस पे ही होती है। थैंक यू सर। चलिए, अपना तरुण जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, बाकी फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं।